Okay, hello everyone. This is the next video on essential vocabulary and let's start the video. जो पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो सबसे सिंपल वर्ड है. पहले हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं एजुकेशन वोकेबुलरी फॉर आइल्स. एजुकेशन के लिए मींस एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम याद करने वाले हैं और ये हमारे लिए यूजफुल होंगे आइल्स या पीटीई के लिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेजुएट. देखो, ग्रेजुएट का मतलब होता है अपनी डिग्री खत्म कर लेना. जब हम पहली अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री को ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेजुएट हो गए हैं. जैसे एग्जांपल है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड इन 2009. ग्रेजुएट का मतलब अपनी फर्स्ट डिग्री ले लेना. माय ग्रेजुएशन सेरेमनी वाज इन 2009. करिकुलम. करिकुलम का मतलब है द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेज. जो हमारा मतलब कि सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं वो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड करिकुलम. करिकुलम मतलब हम वी कैन से सिलेबस, वी कैन से कंप्लीट जो हमारे पास सिलेबस होता है सारे इसमें हम ला के दैट इज कॉल्ड अ करिकुलम. नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल स्कूल मस्ट इंश्योर दे हैव एन एक्सीलेंट करिकुलम. क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड शोइंग दैट यू हैव फिनिश्ड ट्रेनिंग कोर्स. भी आपने कोई कोर्स किया है उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होता है? क्वालिफिकेशन. Like good qualifications are really important if you want to get a well-paid job. Good qualification. I'm qualified to teach English. कोर्स वर्क का मतलब है कि जैसे हम कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसमें क्या क्या वर्क करेंगे. रेगुलर वर्क डन बाय स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स. जैसे हमने कोई भी कोर्स किया तो उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या हम काम करेंगे, दैट इज द कोर्स वर्क. द कोर्स वर्क ऑन माई डिग्री वॉज रियली डिफिकल्ट. यानी कि जो सारा सिलेबस था एक तरह से जो जो हमने काम किया डिग्री को पूरा करने के लिए वो थोड़ा मुश्किल था. को एजुकेशनल का मतलब जहाँ पे लड़का लड़की यानी कि मेल एंड फीमेल टुगेदर आर थॉट इन द सेम स्कूल. Male and female, they're taught in the same school or college rather than separately. Co-educational schools prepare students for the future better than single-sex schools. सिंगल सेक्स स्कूल्स कौन से होंगे? जहाँ पे सिर्फ लड़के या लड़कियां पढ़ रही हैं. एंड को एजुकेशनल का मतलब जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं. चीट करना है, किसी को चीटिंग करना है तो सिंपल सा वर्ड है टू बिहेव इन अ डिसऑनेस्ट वे. Cheating on exams is not recommended. He did really well in the exam but he cheated. He copied from a friend. He cheated मतलब उसने नकल की. लिटरेसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि हम पढ़ लिख सकते हैं, हमारी लिटरेसी है. लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा. लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा. एंड इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़. इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़. जो कि पढ़ लिख नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट है ये. Many children in the poorest countries are illiterate. Primary education. प्राइमरी एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं. 5 से 11 साल यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि अप टू फिफ्थ हम कह सकते हैं. जो हमारी स्कूलिंग होती है 5वीं क्लास तक, 5th क्लास तक, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन. अ गुड प्राइमरी एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट. क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब होता है जब तक हम टीनेजर नहीं हो जाते, यानी कि जब हम +2 नहीं कर लेते तब तक हमारी क्या सेकेंडरी एजुकेशन चलती है. ठीक है ना. और सेकेंडरी के बाद हमारा चलता है कॉलेज. इसे इसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन, यानी कि हायर डिग्रीज वगैरह. आफ्टर स्कूल, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जब हम पढ़ाई करते हैं दैट इज कॉल्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन या टर्शरी एजुकेशन. 60% of children now go into higher education after they finish the school. कंसंट्रेट करने का मतलब होता है ध्यान, ध्यान से कोई काम करना. डायरेक्ट योर अटेंशन और एफर्ट टुवर्ड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, सब्जेक्ट और प्रॉब्लम. अपने ध्यान को केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना होता है. इट इज डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क इफ देयर इज लॉट ऑफ नॉइस. कि मेरे लिए अपने काम पे ध्यान देना मुश्किल है अगर कहीं पे बहुत ज्यादा आवाज है तो. नेक्स्ट हमारी वोकैब है क्राइम से रिलेटेड वोकैब. लेजिस्लेशन का मतलब होता है एक जगह के कानून या नियमों के सेट को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन. जैसे हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेशन, यानी कानूनों टोटल जो वहाँ पे कानून है उनको बोलेंगे लेजिस्लेशन है. ठीक है ना. एक कंट्री का लेजिस्लेशन वहाँ की सरकार या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है. देयर नीड्स टू बी चेंजेस टू क्राइम लेजिस्लेशन. क्राइम रिलेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि क्राइम से जुड़े जो कानून है उनमें चेंज करने की जरूरत है. डेटर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज की स्पीड कम करना.
जैसे टू मेक सम लेस एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग, किसी का जोश कम करना कुछ करने के लिए उनको ये डराना कि अगर तुम करोगे तो बुरे नतीजे निकलेंगे, बाय थ्रेटनिंग बैड रिजल्ट्स इफ यू डू इट। सो डेटर का मतलब रोकना, लाइक टफर प्रिजन सेंटेंस में बी डेटरेंट टू अदर वुड बी ऑफेंडर्स, कि अगर हमारी प्रिजन सेंटेंस हम टफ कर देते हैं, सर्व कर देते हैं, ऑफेंडर का मतलब होता है गुनहगार, अपराधी, तो अपराधी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसे डेटर हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे, हटाना, कम करना होता है डेटर करना। ऑफेंडर होता है अपराधी। जैसे प्रिजन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, जिन्होंने पहली बार गुनाह किया है उनके लिए प्रिजन इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। समवन हु इज गिल्टी ऑफ क्राइम, जिसने क्राइम किया है, गिल्टी भी क्या होता है, गुनहगार होता है। पनिश करना होता है सजा देना, टू कॉज समवन हु हैज done something wrong or committed a crime to suffer by hurting them, forcing them to pay money, sending them to prison. मीन्स अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको चोट पहुंचाना, उसको पेमेंट यानी कि फाइन लगाना या उनको सजा देना, ये सब क्या पनिश करना होता है। लाइक दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस क्राइम मस्ट बी पनिश्ड, जिन्होंने सीरियस क्राइम्स किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रिवेंशन का मतलब होता है दूर रहना, लाइक व्हेन यू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ आप से परे कर रहे हो, लाइक गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि सरकार को फोकस करना चाहिए कि क्राइम को दूर कैसे किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। कमिट का मतलब होता है कोई गलत काम करना या कोई काम करना या कोई इलीगल काम करना। इलीगल क्या होता है, देखो लीगल क्या होता है जो कानूनी है, और इलीगल क्या होता है जो गैर कानूनी। गैर कानूनी काम करना क्या होता है, कमिट करना होता है। पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम शुड बी गिवन लेंथी प्रिजन सेंटेंसेस। क्रिमिनल का मतलब होता है जिसने कोई क्राइम किया है उसको बोलते हैं क्रिमिनल है। क्रिमिनल हु कमिट वायलेंट क्राइम्स इज क्रिमिनल। प्रोबेशन का मतलब होता है एक ऐसा समय जब मतलब कि एक तरह से ना क्रिमिनल को ना अंडर ऑब्जर्वेंस रखा जाता है कि अगर वो कोई गलत काम तो नहीं करता, अगर वो गलत काम नहीं करता तो उसकी सजा कम कर देते हैं। तो एक समय तक क्रिमिनल को देखा जाता है कि गलत काम तो नहीं कर रहा, तो ये समय क्या होता है, वो प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर वो प्रोबेशन पीरियड में अच्छे से रहता है, यानी कि वो कोई क्राइम कमिट नहीं करता प्रोबेशन पीरियड में, तो उसकी सजा कम कर सकते हैं। ओके, लाइक प्रोबेशन इज अ गुड वे टू रिड्यूस प्रिजन ओवरक्राउडिंग। प्रोबेशन एक अच्छा तरीका है जेलों के अंदर ओवरक्राउडिंग कम करने का। रिहेबिलिटेट करने का मतलब होता है फिर से नया कर देना, फिर से पुनर्जीवित कर देना। टू रिटर्न समवन और समथिंग टू गुड क्वालिटी हेल्दी कंडीशन, वापस ठीक कर देना। लाइक इट इज इम्पोर्टेंट टू रिहेबिलिटेट क्रिमिनल्स, के क्रिमिनल्स को दोबारा से सही करने की काफ़ी जरूरत है। while they are in prison, otherwise they may reoffend, या नहीं तो वो क्या करेंगे, दोबारा गलत काम करेंगे, इसलिए वो प्रिजन के अंदर है तो उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उनको गाइड करना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए हेल्थ वाइज, मेंटली हम कह सकते हैं। गिल्ट का मतलब होता है एक तरह से गुनाह की फीलिंग, हैविंग डन समथिंग रॉन्ग और कमिटेड अ क्राइम इज गिल्ट। ज्यूरी का मतलब होता है जजेस का ग्रुप। कोर्ट आप देखते हो, कोर्ट के अंदर एक जज बैठते हैं, तो ऐसे जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। Like to ensure fairness in criminal trial, there must be a jury, कि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर एक फेयरनेस आ सके उसके लिए हमारे पास क्या ज्यूरी होना चाहिए। कन्विक्ट का मतलब होता है जब कोर्ट किसी को सजा सुना देता है उसको बोलते हैं कन्विक्ट कर दिया। ही हैज बीन कन्विक्ट ऑफ आर्सन। आर्सन मतलब आग लगाना, चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, उसको सजा दी गई है, मीन्स उसको कोर्ट ने उसको घोषित कर दिया है कि वो कन्विक्ट है, यानी कि सजा का हकदार है। फाइन वही पनिशमेंट हो गया, अगर हम पनिशमेंट करते हैं कि वो पैसा देने वाली पनिशमेंट करते हैं उसको बोलते हैं फाइन लगाना। बीइंग मेड टू पे मनी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, मोटरिस्ट शुड बी गिवन अ फाइन इफ दे आर कॉट स्पीडिंग। अगर मोटरिस्ट क्या स्पीड पर चलते हैं तो उनको शुड बी गिवन अ फाइन, उनको फाइन देना चाहिए। इम्प्रिजनमेंट होता है जेल में डाल देना, प्रिजन में डाल देना क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट। मर्डर्स आर यूजुअली गिवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जो खून करते हैं उनको पूरी उम्र की इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है। लाइफ इम्प्रिजन मतलब पूरी उम्र की सजा जेल के अंदर। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है लोगों की हेल्प करना बिना पैसों के, इस कम्युनिटी सर्विस। लाइक कम्युनिटी सर्विस इज अ गुड अल्टरनेटिव टू प्रिजन फॉर माइनर ऑफेंसेस, कि जो अगर छोटे मोटे गुनाह करते हैं उनको हम कम्युनिटी सर्विस में डाल सकते हैं, यानी कि वो सेवा करें लोगों की और बदले में पैसा नहीं मिलेगा। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, लाइक फेयरनेस इन द वे पीपल आर डेल्ट विद। न्याय को बोलते हैं जस्टिस। दोज हु कमिट असोल्ट्स मस्ट बी इम्प्रिजन्ड बिकॉज अ विक्टिम वांट जस्टिस। जिन जो असोल्ट मतलब चोट पहुंचाना, जो चोट पहुंचाते हैं उनको सजा होनी चाहिए, दे मस्ट बी इम्प्रिजन्ड। इम्प्रिजन का मतलब सजा होना।
क्योंकि जो विक्टिम होता है, विक्टिम क्या होता है, जिसके ऊपर जो शिकार है वो न्याय चाहते हैं। विक्टिम का मतलब होता है जो शिकार है किसी चीज का, विक्टिम ऑफ क्राइम और ऑफन नीड हेल्प। जो शिकार होते हैं उनको अक्सर मदद चाहिए होती है एंड सपोर्ट टू रिकवर फ्रॉम देयर बैड एक्सपीरियंस, ताकि उनका बैड एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा हो सके, रिकवर कर सके। देखो नेक्स्ट हमारी जो वोकैब है वो है फिटनेस, डाइट एंड हेल्थ की वोकैब है। ओवरवेट का मतलब होता है ज्यादा मोटे होना, फैट होना। 71% ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउ ओवरवेट। 70% का जो वजन है वो ओवरवेट है। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा, एक्सट्रीमली फैट और ओवरवेट। ओबेसिटी इज नाउ अ रियल प्रॉब्लम फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स बहुत मोटे होते जा रहे हैं आजकल। टीनेजर्स हु आर obese आर ऑफन बुलिड एट स्कूल। जो कि ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, उनको ना मतलब कि बदमाशी सहन करनी पड़ती है। बुली करने का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि खाने पीने की गलत आदतें। मेंटल इलनेस इन पीपल ईट फार टू लिटिल और फार टू मच फूड एंड आर अनहैप्पी विद देयर बॉडीज। मतलब जिसके अंदर लोग या तो ज़्यादा खा लेते हैं या कम खा लेते हैं और वो बाद में अनहैप्पी होते हैं अपनी बॉडीज के साथ। बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये क्या है, मीन्स एक तरह से वो है डिसऑर्डर्स हैं। मीन्स एनोरेक्सिया क्या होता है, जब कोई ज़्यादा, किसी लगता है कि ज़्यादा खा लूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो वो खाता ही नहीं है, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब गड़बड़ी। न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो विटामिन और मिनरल्स हम खाते हैं वो क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनी सब्सटेंस व्हिच प्लांट और एनिमल नीड इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। A healthy diet should consist of all essential nutrients. Like this meal is very nutritious. बड़ी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। डाइट का मतलब जो खुराक हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइट। Food and drink usually eaten or drunk by a person or group. When someone eats less food, only particular type of food, because they want to become thinner or for medical purpose. डाइट का मतलब क्या है, जो हम खुराक लेते हैं, चाहे हम खाते हैं चाहे पीते हैं, दैट इज अ डाइट। ओवर ईटिंग का मतलब ज्यादा खाने की आदत, जरूरत से ज्यादा खाने की आदत। देयर इज एविडेंस दैट ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी। ओवर ईटिंग एक बड़ा कारण है मोटापे का। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, देखो जो खाने के अंदर चीजें डली हुई हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं। अ फूड दैट इज यूज्ड विद अदर फूड्स इन प्रिपरेशन ऑफ अ डिश। जब हम कोई डिश बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें क्या क्या डल रहा है वो सारा उसका इंग्रेडिएंट है। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिश इंक्लूड नट्स, रेजिन्स एंड पार्सले। एलर्जी। एलर्जी का मतलब, एलर्जी तो पता ही है, मतलब कि जिसके अंदर हम बीमार हो जाते हैं, स्किन की एलर्जी हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी है। हम कुछ सर्टेन फूड्स खा लेते हैं हम। एलर्जी आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन एंड दिस कुड बी कनेक्टेड टू डाइट। एलर्जीज क्या आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और इसको हम डाइट से जोड़ सकते हैं। इफ आई नीड इट, आई हैव एन एलर्जिक रिएक्शन। अगर मैं नट्स खा लेता हूँ तो मेरे को एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है, आई कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, मैं सांस नहीं ले पाता। एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है जो हम खाने के अंदर एक्स्ट्रा डालते हैं ऊपर से, ताकि क्या है, उसका टेस्ट बन सके या दिखने में अपीयरेंस अच्छा हो सके, ठीक है ना, या प्रिजर्व कर सके हम उसको, वो एडिटिव है। यानी कि जो एक्स्ट्रा हम खाने में डालते हैं, चाहे उसका टेस्ट बढ़ाना हो, चाहे उसकी सुंदरता बढ़ानी हो, चाहे उसको मतलब कि प्रिजर्व करना हो, तो एडिटिव्स हम यूज करते हैं। प्रिवेंट होता है किसी चीज को दूर करना, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। लोड्स ऑफ एक्सेस विल प्रिवेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। Okay, the prevention of heart problems should be encouraged by the government. Variety का मतलब अलग अलग प्रकार का, often changing and different habits. Like when preparing meals, you need to think about variety in taste as well as nutritional nutritional value, कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है। जब आप खाना बनाते हो तो आपको वैरायटी और टेस्ट का भी ध्यान रखना है, साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी ध्यान रखना है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। एपेटाइट का मतलब होता है जो आपको भूख लगती है उसको बोलते हैं एपेटाइट। व्हेन यू वांट टू ईट फूड, ऑल दैट एक्सेस हैज गिवन मी एन एपेटाइट। जो एक्सेस ने मुझे दिया है वो है भूख। जितना एक्सेस करता हूँ उतना भूख लगता है। फाइबर का मतलब होता है जैसे केले के अंदर फाइबर होता है, ठीक है ना। देखो मैं ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको फाइबर का, आई होप यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। तो देखो किसी भी फूड के अंदर फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट। देखो ये ऐसा फाइबर है, ये बनाना का भी शायद दिख जाए। इसमें है नहीं, मतलब कि बनाना के अंदर फाइबर होता है। आप खाते हो ना बनाना वगैरह, तो उसमें फाइबर होता है, धागे से निकलते हैं, तो दैट्स कॉल्ड फाइबर। ठीक है ना, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ओके, a diet that is high in fiber is important in order to maintain a healthy body.
अगर डाइट में फाइबर है तो उससे क्या है, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने मेंटेन होते हैं। रेगुलर का मतलब जो आम चीज़ चलती हैं, जो अक्सर होती हैं, वो रेगुलर है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। विटामिन्स का मतलब होता है, देखो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ग्रोथ के लिए क्या है, छोटे छोटे हमें सब्सटेंस चाहिए होते हैं नेचुरल, इनको क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है ना। मैनी पीपल टेक विटामिन सप्लीमेंट दीज डेज इन ऑर्डर टू कीप देयर बॉडी हेल्दी। डायबिटीज का मतलब शुगर की बीमारी को बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम क्या बोलते हैं, हमें डायबिटीज हो गई है। डायबिटीज बिकमिंग मच मोर प्रेवलेंट। लेकिन प्रेवलेंट का मतलब है जो हर जगह फैल रही है, उसको बोलते हैं प्रेवलेंट है। तो डायबिटीज क्या प्रेवलेंट है। हेल्थ का मतलब सेहत होता है, तो ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फूड हैज सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। एल्डरली मतलब बड़े लोग कह सकते हैं, हैव मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। द हेल्थ केयर इन द कंट्री इज डिटोरेटिंग मतलब खराब हो रही है। द हेल्थ रिस्क यानी कि सेहत के खतरे। हेल्थ एजुकेशन सेहत का ज्ञान। हेल्थ सिस्टम्स। स्वीडन हैज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। स्वीडन का क्या है, हेल्थ सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा है। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इन गुड हेल्थ। दुनिया की पॉपुलेशन अच्छी सेहत में है। लैक ऑफ एक्सेस कैन लीड टू पुअर हेल्थ। ही हैज अ हेल्दी डाइट। आई हैव अ हेल्दी एपेटाइट। एपेटाइट का भूख होता है, भूख होता है। नेक्स्ट है, देखो वर्क से जुड़े हुए वर्ड्स। वर्क से कौन कौन से, एम्प्लॉय का मतलब होता है जो काम करता है कहीं पे, वो क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो संस्था, कंपनी या लोग जिसको नौकरी देते हैं, तो नौकरी देने वाला जो कंपनी है, पर्सन है, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉयर मॉनिटर द एम्प्लॉइज वेरी केयरफुली दीस डेज। एम्प्लॉयमेंट का मतलब व्हेन समवन इज पेड फॉर वर्क, तो वो एम्प्लॉयड है वो। एम्प्लॉयमेंट, आई वाज एम्प्लॉयड इन द कंपनी फॉर सेवरल ईयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि काम का ना होना। ही हैज बीन अनएम्प्लॉयड फॉर 6 months नाउ। कम्यूट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। टू टेक द सेम जर्नी रेगुलरली बिटवीन वर्क एंड होम। जैसे आप घर से ऑफिस जाते हो डेली, तो आप कम्यूट करते हो। क्या करते हो, कम्यूट करते हो। इट इज टेकिंग लॉन्गर फॉर पीपल टू कम्यूट टू वर्क बेसिक बिकॉज ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। मीन्स ज़्यादा समय लग रहा है लोगों को जाने में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के कारण। कम्यूटिंग टू वर्क एवरी डे बाय बस इज टायरिंग। बस से डेली जाना क्या काफ़ी टायरिंग है। ऑक्यूपेशन का मतलब आपका जॉब को ही ऑक्यूपेशन बोलते हैं। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आप क्या काम करते हो। करियर, करियर का मतलब है कि आप लाइफ में पैसा कमाने के लिए, सेटल होने के लिए क्या रास्ता चुन रहे हो, वो क्या है, करियर है आपका। ठीक है ना। ही इज रिटायर नाउ, ही हैड एन अमेजिंग करियर। ही होप्स टू हैव करियर इन आर्मी। प्रोफेशन का मतलब जो आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, जिसमें हायर एजुकेशन इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन है। कोई खास स्किल है, उसको बोलते हैं। टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट एज गुड एज इट इज यूज्ड टू बी बिकॉज सैलरीज हैव बीन डिक्रीज्ड। सैलरी या वेजेस क्या होता है, जो पैसा या तनख्वाह या पैसा मिलता है आपको, उसको क्या बोलते हैं, सैलरी या वेजेस बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर सैलरीज आर नॉट कीपिंग अप विद द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। जो पब्लिक सेक्टर की सैलरीज हैं वो महंगाई के साथ मतलब कि मैच नहीं करती। महंगाई बहुत तेज हो गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर की सैलरीज क्या है, इतनी ज़्यादा तेज नहीं हुई है। ही रिसीव्स अ गुड वेज बिकॉज ही वर्क्स फॉर द प्रेस्टिजियस कंपनी। वो किसी अच्छी कंपनी के लिए काम करते हैं, इसलिए उसको अच्छी वेज मिलती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो कंपनी सरकार चलाती है, उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। लाइक आप इंडिया में BSNL है, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। रेलवे है, SBI है, ये क्या है, पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि ये कंपनीज क्या है, गवर्नमेंट लाती है, तो दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। यू गेट अ गुड पेंशन इफ यू वर्क फॉर पब्लिक सेक्टर। आपको अच्छी पेंशन मिलती है अगर पब्लिक सेक्टर के लिए काम करते हैं। द सैलरी इज नॉट ऑलवेज सो गुड। प्राइवेट सेक्टर का मतलब अगर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। मोस्ट ग्रेजुएट होप टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर व्हेन दे फिनिश इन यूनिवर्सिटी। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि उनको प्राइवेट सेक्टर में काम मिल जाएगा। रिटायर का मतलब क्या होता है, अगर आप बूढ़े हो गए हो या हेल्थ इशू आ गए हैं आपको, तो आप अपना काम से छुट्टी ले लेते हो, उसको बोलते हैं रिटायर हो जाना। जैसे रिटायरमेंट इज ऑलवेज 65 इन मेनी कंट्रीज। ही हैड टू रिटायर अर्ली ड्यू टू हेल्थ, इल हेल्थ। नेक्स्ट है फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या होता है, वर्किंग एट फिक्स नंबर ऑफ आवर बट हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी विद स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स। मीन्स आपको आने जाने की छूट, उसको बोलते हैं फ्लेक्सी टाइम है। ठीक है ना। रिजाइन का या क्विट का, नौकरी छोड़ देना। जैसे ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब यस्टरडे, उसने नौकरी छोड़ दी कल। डू नॉट क्विट योर जॉब अनलेस यू हैव अनदर वन टू स्टार्ट। अपनी नौकरी मत क्विट करो, यानी छोड़ो मत जब तक आपके पास अगली नहीं है। फायर, सैक एंड डिसमिस, बाहर निकाल देना। जब नौकरी से किसी को बाहर निकाल देते हैं तो बोलते हैं फायर, सैक या डिसमिस कर देना। टू रिमूव समवन फ्रॉम द जॉब, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही वाज फायर्ड
fired, sacked, dismissed because he was late for everyday work every day. वैकेंसी का मतलब खाली जगह, जहाँ पे नौकरी निकली हुई है वो क्या है, वैकेंसी है। ओवर टाइम का मतलब होता है ज़्यादा काम करना, जितने आपके जैसे 9 से 5 आपका बात हुई है लेकिन आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो वो क्या ओवर टाइम है, वो क्या है, ओवर टाइम है। ओके, आगे देखते हैं। एम्प्लॉय ऑफन वर्क ओवर टाइम बट दे आर नॉट गिवन एक्स्ट्रा मनी सो इट इज नॉट फेयर। शिफ्ट का मतलब देखो, आप कहीं पे काम करो, शिफ्टों में काम करते हो आप। टाइम वर्क इन जॉब दैट इज नॉट नॉर्मल आवर्स। जैसे 9 से 5 की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज नर्स सो शी हैज टू वर्क इन शिफ्ट्स। 1 वीक शी डज द मॉर्निंग शिफ्ट एंड द नेक्स्ट वीक शी विल डू द नाइट शिफ्ट। शिफ्ट वर्क कैन बी वेरी टायरिंग, यानी कि शिफ्टों में काम करना। एसेस का या एक्सेस का मतलब होता है कहीं पे आपकी पहुंच है, द राइट टू यूज, कोई आपको चीज ही इस्तेमाल करने का अधिकार है तो आपको एक्सेस है उसका। एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। इंटरनेट का एक्सेस सबको होना चाहिए। एडवांस्ड, मॉडर्न एंड वेल डेवलप्ड, जो चीज़ें काफ़ी डेवलप्ड होती हैं वो क्या होती हैं, एडवांस होती हैं। लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांस होना क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं। जापान इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हमारी वोकैब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ऑटोमेशन का मतलब होता है जब कोई काम ऑटोमेटिकली होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन है। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा है, टू मेक प्रोसेस इन फैक्ट्री और ऑफिस ऑपरेट बाय मशीन्स और कंप्यूटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ह्यूमंस। देखिए, ह्यूमन की जगह जब मशीन्स काम करती हैं, ऑटोमेटिकली काम होता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। कनेक्शन, कनेक्शन आपको पता ही है, व्हेन समथिंग जॉइंस विद समथिंग एल्स, अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मींस दो चीजों को जोड़ना कनेक्शन होता है। मोस्ट पीपल आर कनेक्टेड टू इंटरनेट दीस डेज। अधिकतर लोग क्या जुड़े हुए हैं। हैविंग अ कनेक्शन टू इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट। आई हैव प्रॉब्लम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी कि जुड़ने से इंडिकेट करता है कनेक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना लोगों से। ईमेल हैज मेड कम्युनिकेशन स्पेशली अब्रॉड मच सिंपलर एंड फास्टर। कम्युनिकेटिंग पीपल बाय ईमेल इज वेरी इजी। डिवाइस का मतलब जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप फ़ोन से बात करो तो फ़ोन क्या आपका डिवाइस है। आप कंप्यूटर पे मेल कर रहे हो तो कंप्यूटर क्या आपका डिवाइस है। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो कोई काम करने के लिए, वो आपका डिवाइस होता है। इट इज़ important to have some kind of communication device such as mobile, telephone और इंटरनेट। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया, मतलब कि नया मेथड या नया तरीका, इनोवेशन। स्मार्टफोन्स आर द लेटेस्ट इनोवेशन। स्मार्टफोन्स है वो बिल्कुल नया मेथड है। इन्वेंशन क्या होता है, जब इंसान ने कोई चीज़ बनाई है वो क्या है, इन्वेंशन है उसकी। द वर्ल्ड चेंज रैपिडली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन की इन्वेंशन के बाद पूरी दुनिया चेंज होगी। मैनी यूजफुल डिवाइसेस हैव बीन इन्वेंटेड। कई सारे डिवाइसेस इन्वेंट किए गए हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। डेकेड्स क्या होता है, 10 साल के समय को क्या बोलते हैं, डेकेड। मशीन कोई भी चीज़ है जो कि इंसान की जगह पे काम कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। या इंसान को हेल्प कर सकती है काम करने में, उसको बोलते हैं मशीन। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विद सेवरल मूविंग पार्ट्स व्हिच यूजेस पार्ट टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। जो कोई खास काम करने में काम आती है उसको बोलते हैं मशीन। Like factories now make use of machine to do a lot of work human used to do. Machinery doesn't work, does most of the work in factories. Machinery क्या है, मोस्टली काम करती है फैक्ट्रीज के अंदर। अप टू डेट का मतलब होता है आज की तरीके के मुताबिक होना, कि मॉडर्न होना, रिसेंट होना, यानी कि लेटेस्ट होना। अप टू डेट लेटेस्ट होना। टीनेजर थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द मोस्ट अप टू डेट टेक्नोलॉजी। यूजर फ्रेंडली का मतलब है जो इस्तेमाल करने में, यूजर का मतलब इस्तेमाल करने वाला, फ्रेंडली का मतलब आसान। जो चीज़ इस्तेमाल करने में आसान है उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली है। जैसे जो फोन्स होते हैं ये बड़े यूजर फ्रेंडली होते हैं, कोई भी इसको चला सकता है, छोटा बच्चा भी चला लेता है फोन को। तो फोन क्या है, यूजर फ्रेंडली है। इफ समथिंग स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर इज यूजर फ्रेंडली, इट इज सिंपल फॉर पीपल टू यूज, जो कि यूज करनी आसान है। लाइक मॉडर्न मोबाइल फोन सच एज आईफोन आर वेरी यूजर फ्रेंडली। तो हमने कुछ वोकैब की है, आप इसको एक दो बार पढ़ के देखना, नोट्स बनाना इनके, आपको हेल्प मिलेगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।